नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो हमारी खबर है यूपी के फतेहपुर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। कोशिश हत्यारे की थी तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने की। ये तो उसका कहना है कि मेरी बदकिस्मती है कि तीसरी जो उसकी बहन है वो इस पूरे हमले के दौरान बच गई, वरना हत्यारे ने अपने जिगरी दोस्त को बड़ी ही बेदर्दी से चाकू से पहले उसके पेट पर कई वार किया, फिर उसका गला रेत दिया। दूसरा, उसने अपनी भाभी को बेदर्दी से मौत की घाट उतारा, इसी तरीके से कि पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए, फिर भाभी का गला रेत दिया। और तीसरा, उसने अपनी सगी बहन को भी उसी चाकू से कई वार किए, लेकिन किस्मत से जो है बहन बच गई है, जबकि भाभी और जिगरी दोस्त का काम उसने तमाम कर दिया। इस पूरे हत्याकांड को जिस तरह से हमलावर ने अंजाम दिया, किसी कहानी की तरह लगता है। जिस तरह से उसने पूरा घटनाक्रम बताया, लगता है किसी टीवी सीरियल को हम देख रहे हैं। दरअसल हमलावर ने बताया कि तो उसने दरअसल अपने कहा, उसका बयान है कि उसने अपनी भाभी को अपने जिगरी दोस्त, अपने गांव के ही रहने वाले, पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त के साथ आपत्तिजनक हालत महीने पहले देखा था। इसके बाद से वो लगातार अपनी भाभी को इस बात के लिए समझा रहा था कि वो इस सब चीज को खत्म कर दे, लेकिन भाभी तो कहना है कि उसकी बात नहीं मान रही थी। वहीं जो उसकी बहन है वो भी अपने भाभी के इस अनैतिक रिश्ते में उसका साथ दे रही थी, उसका पक्ष लेती थी, जिस बात के लिए जो है भाई जो है वो बहन से भी नाराज था। शुक्रवार वो काला दिन था जब बताते हैं कि किसी काम के बाद जब घर लौटता है तब भाभी से इसको इसी बात को एक बार फिर से बहस होती है, और इसके बाद इसके सिर पर बताते हैं खून सवार हुए। ये तैस में घर से निकलता है कि आज इस पूरे जो पाप का है वो अंत कर देगा। मार्केट पहुंचता है, वहां से एक बड़ा चाकू खरीदता है। इस चाकू से सबसे पहले अपने जिगरी दोस्त, जिसकी दोस्ती की मिसालें पूरे गांव में दी जाती थी, कहा जाता था कि इन दोनों की जोड़ी तो है जय वीरू की है, और इस जय वीरू की जोड़ी का इतना खौफनाक अंत होगा किसी ने नहीं सोचा। ये बहाने से उस दोस्त को जंगल में ले जाता है, वहां पर उसको जो है उसकी गला काट कर क्या कर देता है। फिर उसी चाकू को खून से सने हुए हाथों को लेकर जो है घर आता है, और घर में अपनी भाभी को अगला शिकार बनाता है। उन पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार करता है, उनको मौत की घाट उतार देता है। इस दौरान जो उसकी बहन है, जो भाभी का पक्ष लेती थी, जब भाभी को बचाने के लिए आगे आई तो उस पर भी उसके गुस्से का कहर टूटा और उस पर भी ताबड़ हमले किए। इस हत्याकांड के बाद आरोपी जो युवक था वो कहीं भागा नहीं, बल्कि पुलिस के पास पहुंच गया और उसने ये बताया कि मैंने 3 लोगों को अपने जिगरी दोस्त, अपनी भाभी और अपनी बहन पर चाकू से हमला किया, तीनों मौत हो चुकी। पुलिस घबराते हुए तुरंत मौके पर पहुंचती है। घायल भाभी और बहन को अस्पताल पहुंचाया जा चुका होता था, जहां पर डॉक्टर ने इलाज के दौरान जो है भाभी को मृत घोषित कर दिया, लेकिन बहन को डॉक्टरों ने बचा लिया। अभी उसका इलाज चल रहा है। जब इस बात की जानकारी बताते हैं कि भाई को मिलती है जेल में कि उसकी बहन बच गई है, तो वो पुलिस से कहता है कि मुझे अगर चंद घंटों की मोहलत मिल जाए तो मैं उसे फिर से अल्लाह मियाँ के पास पहुंचा दूंगा, जो उसके सही जगह है, क्योंकि वो यहाँ रहने लायक नहीं। इतना गुस्सा इसके दिल में जो था अपनी बहन, अपनी भाभी और अपने जिगरी दोस्त के। क्या है पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही घर वालों ने क्या कहा, पुलिस ने इस मामले में क्या कहा, वो सब भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले अगर आपसे एक छोटी सी अगर आपको अपील है, हमारी खबर आपको अच्छी लगती है और आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपनी सामर्थ्य और अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे इन भाइयों ने दी। हम आपकी मदद के लिए आभारी रहेंगे और कोशिश करेंगे कि और ज्यादा हम आगे बढ़ें और ज्यादा खबरें आप तक पहुंचाते रहें। चलिए अब खबर पर आते हैं। सबसे पहले जो जिनके यहाँ हमला हुआ, जिनके ऊपर हमला हुआ, उनके रिश्तेदारों ने इस मामले में क्या कहा, पहले हम उनकी बाइट सुनाते हैं, फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से बताते हैं। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा, परिजनों ने। सर अभी दोपहर में कैसे मालूम चला आपको? हमको अभी मालूम पड़ा, मतलब थोड़ी देर पहले एक
मोहल्ले का लड़का गया बताने लगा कि तुम्हारी बिटिया हसुआ में शादी हुई। हमने कहा क्या हुआ, पापा से क्या बताया, तो हमने कहा क्या हुआ, कहीं कि तुम्हारी बिटिया को मार डाली। हमने कहा नहीं, अभी तो हमने अपनी बिटिया से बात करें, वो कहीं सब सब्जी चावल रोटी बनाया है। उसके बाद में कह रहे बस हम यहाँ भागते हुए आए, देखा तो मर गया। हम अभी बात कर चुके, सब्जी चावल रोटी उसने बनाया, हमसे बताया उसने। और कह रही कल भी बात खूब देर तक हुई, आधा 1 घंटा तक। अचानक पता चला कि बस हमारी बिटिया बस मर गई है। बस सबसे बड़ी यही बिटिया थी। ये जो जिक्रा है ये उनकी माँ थी, ये भाभी की माँ थी। इन्होंने बताया कि हमारी बात होती है सुबह 9 बजे तक, क्या बेटा बनाया, क्या उसने बताया कि खाना बना लिया है, ये सब है। और थोड़ी देर बाद ही ये सूचना मिलती है कि मेरी बेटी को चाकुओं से घोंप कर जो है हत्या कर दी। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ये घटना जो है यूपी के फतेहपुर जिले की है, जहां पर प्रेम संबंध, अवैध संबंधों के शक में जो है एक दोस्त ने इतना घिनौना काम किया। बताते हैं कि फतेहपुर जिले के 16 जनवरी की यह घटना यानी शुक्रवार का दिन था। खरियाव थाना क्षेत्र के हसुआ कस्बे में रहने वाला था दिलदार, जिसकी उम्र करीब थी 35 साल के आसपास। दिलदार का जिगरी दोस्त था, उसके पड़ोस में ही रहने वाला उसका इसी उम्र का 30-35 साल का ही फैजान। वहीं दिलदार की बहन जो है उसका नाम था मन्नू, जिसकी उम्र करीब 23 साल है। उसकी भाभी जिक्रा परवीन, जिनकी उम्र करीब 25 से 26 साल है। ये दिलदार के भाई मोहम्मद आमिर उर्फ बल्लू से जो है उनकी पत्नी थी। जिक्रा परवीन की शादी जो है बल्लू के साथ जो है 13 जून 2019 को हुई थी। करीब करीब कहें 6 साल शादी को हो गए थे और 3 बेटियां हैं। अब हसुआ कस्बे के चौधराना मोहल्ले का रहने वाला फैजान कुरैशी, जिसकी उम्र हमने बताया 25 से 27 साल के आसपास थी, घर में दोपहर की नमाज अदा करने के बाद जो है कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला दिलदार कुरैशी, जो इसका जिगरी दोस्त कहा जाता है, बताते हैं गांव में इनकी दोस्ती की जो है मिसालें दी जाती थी। दोनों को जय और वीरू वाली जोड़ी कहा जाता था और ये दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपलोड भी करते थे। तो इनकी गहरी दोस्ती थी। दिलदार कुरैशी घर पहुंचता है और फैजान से कहता है और चलो मैच खेलने चलते हैं। इसके बाद दोनों जो है बाइक पर बैठकर मैच खेलने के लिए जो मैदान जहां मैच खेलने अक्सर जाते थे वहां पर निकल जाते हैं। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जैसे ही करबला के जंगल पहुंचते हैं, यहाँ पर दिलदार बाइक रोक देता है। इस दौरान जब बाइक रोकता है तो फैजान पूछता है क्या बात है। इसके बाद बताते हैं कि इसी शक के चलते जो दरअसल जो दिलदार है उसे इस बात का शक था कि उसकी भाभी जो है जिक्रा परवीन और उसके दोस्त फैजान कुरैशी का जो है अवैध संबंध है। और उसने 3 महीने पहले, कहा यह जाता है कि 3 महीने पहले दोनों को आपत्तिजनक हालत में भी देख लिया था, जिसके चलते जो है उसका अक्सर अपनी भाभी से झगड़ा भी होता रहता था। इसी बात को लेकर जो है वो यहाँ पर उसकी दिलदार और फैजान के बीच झड़प हो जाती है, जबकि दोनों जिगरी दोस्त होते। फैजान इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाता कि ये आज बात जो है सिर्फ झड़क या झगड़े तक ही सीमित नहीं रहेगी। आज जो है दिलदार कुछ करने के मूड से निकला हुआ है। फैजान और दिलदार के बीच बातचीत चल ही रही होती है कि इस दौरान बताते हैं अचानक से जो है जो दिलदार है वो चाकू निकालता है। वो चाकू होता है जो मीट वीट काटने वाला, लंबा और मजबूत। उसी चाकू से ताबड़तोड़ बताते हैं कि फैजान के पेट पर वो चाकू से हमला कर देता है। 3-4 बार चाकू मारता है। फैजान के पेट से जो है खून निकलने लगता है और फैजान जो है फैजान अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भागता है। करीब 40 मीटर ही दूर वो भाग पाता है। इस दौरान गहरे जख्म होने की वजह से, पेट में दर्द होने की वजह से वो बताते हैं वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद किसी फिल्मी सीन की तरह दिलदार चाकू लिए हुए उसके पास धीमे कदमों से पहुंचता है। इस दौरान जो फैजान जो है घुटने के बल बैठा होता है, तो दिलदार है वो चाकू निकालता है और सीधे उसकी गर्दन पर रहकर उस चाकू को फेर देता है। खून का फव्वारा छूट पड़ता है। जो फैजान था वहीं गिर जाता है, उसकी मौत हुई। इसके बाद गुस्से में भरा दिलदार जो है यहीं पर रुकने वाला नहीं था। आज उसने ये ठान रखा था कि इस अवैध रिश्ते का वो पूरी तरीके से खात्मा करके रख देगा। लिहाजा बताते हैं गुस्से में जो दिलदार है सीधे अपने घर पहुंचता है चिल्लाते हुए। यहाँ पर वो भाभी जिक्रा परवीन को आवाज देकर बुलाता है। जैसे ही भाभी जिक्रा परवीन जो है वो बाहर निकलती हैं, वो तुरंत उन पर भी जो है
1.5 फीट लंबे चाकू से उनके पेट पर ताबड़तोड़ 5 से 6 बार उन पर भी हमला कर देता है। चाकू लगने से वो भी वहीं पर गिर जाती है और उसके बाद अगला वार सीधे उनकी गर्दन पर होता है और जिक्रा परवीन की गर्दन को भी वो काट देता है। इस दौरान भाभी की चीख पुकार सुनकर जो है जो दिलदार की सगी बहन थी, छोटी बहन बन्नू, वो अपनी भाभी को, जो अक्सर हमेशा भाभी का पक्ष लिया करती थी, वो भी वहां पर आ गई। मन्नू से ऐसे दुश्मनी नहीं थी, लेकिन चूंकि मन्नू अपनी भाभी का पक्ष बहुत लेती थी, इस बात के लिए जो है दिलदार मन्नू से भी नाराज था। लिहाजा उसके गुस्से का शिकार जो है मन्नू को भी पड़ना पड़ा। बताते हैं कि उसने मन्नू पर भी चाकू से 6 वार किए उसके पेट पर, तभी पूरा पेट। इस दौरान चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग, जो और भी घर में लोग थे, सब वहीं पर इकट्ठा हो गए। जैसे ही लोगों को इकट्ठा देखा, उठते हुए देखा, तो उसे लगा कहीं ऐसा ना हो ये लोग हमें पकड़ के पीटे। तो बताते हैं तुरंत ही दिलदार जो है अपनी बाइक उठाता है, पीछे पीछे गांव के लोग उसके आते हैं और सीधे ये भागकर जो है पुलिस चौकी आ जाता है। यहाँ पर ग्रामीण जो गांव के लोग थे वो भी उसके पीछे पीछे आते हैं। चौकी पर ये जाकर सीधे पुलिस वालों से कहता है कि मैं हसुआ से आया हूँ। पुलिस वाले कहते हैं क्या? कहता है मैंने 3 लोगों को चाकू मार दिया। पुलिस वाले को लगा कि शायद इसकी जो कोई दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए हुए है, उनको लगा कहीं पागल वागल तो नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा है पहले यहाँ बैठो। इस दौरान उनकी नजर जो है दिलदार के कपड़ों पर पड़ी, जहां पर खून के छिट्टे हुए लगे थे। उसके हाथ खून से सने हुए थे और तो उसके चेहरे पर भी खून के निशान दिखे। जब ये देखा तो पुलिस वाले भी खड़बड़ा गए कि सच में तो कहीं नहीं आया। तब तक चौकी के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों से पुलिस ने पूछताछ किया तो सच में बताया कि इसने हसुआ में जो है अपने गांव में अपनी भाभी और बहन को चाकू मारा है और एक लड़के को भी, जो इसका दोस्त कहा जाता था फैजान, उसको भी चाकू मार कर ये आए। तुरंत ही पुलिस पहले दिलदार को हिरासत में लेती है। साथ में पुलिस की एक टीम जो है गांव के लिए निकल जाती है। यहाँ पर बताते हैं जो थाना अध्यक्ष और सीओ थे वो पुलिस की फॉरेंसिक टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचते हैं। यहाँ पर जो फैजान की लाश, जो उस जंगल करबला का जंगल था, वहां पर फैजान की लाश पड़ी होती। पुलिस वहां आसपास जो है जांच पड़ताल करती है तो वहां से सिगरेट, लाइटर, नशीले इंजेक्शन की शीशियां और सींज पड़ी हुई मिली। पुलिस को आशंका है कि पहले इसने जो है नशीला इंजेक्शन वगैरह जो है फैजान को दिया और फिर इसके बाद फैजान की हत्या कर दी, जिसकी वजह से फैजान जो है अपने आप को इससे बचा नहीं पाया और बड़ी ही बेदर्दी से इसने फैजान की हत्या की थी। हमले में बताते हैं कि फैजान की गर्दन जो है इसने पूरी तरीके से आधी काट ली, लटक गई थी और जो गले की हड्डी होती है उसको भी इसने तोड़ दिया था, यानी बचने की संभावना कतई नहीं रखी थी। इतनी बेदर्दी से इसने मारा था। वहीं जो जिक्रा है उसे अस्पताल और ये इसकी जो बहन मन्नू थी, दोनों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जांच के बाद जो है जिक्रा परवीन जो भाभी थी, डॉक्टर ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जो इसकी बहन मन्नू थी उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए इसे कानपुर के हेलेट रेफर किया गया, जहां इसका ऑपरेशन 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। आखिरकार डॉक्टरों ने इससे तो बचा लिया और अभी भी लेकिन ये खतरे से बाहर नहीं बना। लेकिन इस तरह से हुए इस भयानक वारदात को देखकर जो है लोग सन्न रह गए। हसुआ गांव के लोग कहना है कि हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि दिलदार के लिए ये अपराध की वारदात, मतलब हत्या नहीं, लेकिन गौ तस्करी, गौ कसी में ये कई इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और इसे कानून नाम के किसी भी चीज का कहते खौफ नहीं है। जो जिक्रा परवीन, आप सोचेंगे इतना सब हंगामा हुआ, जिक्रा परवीन का पति कहाँ है? तो जिक्रा परवीन का जो पति है बल्लू, उसके ऊपर भी वो नामी हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज हैं और वो बताते हैं इस समय मध्य प्रदेश में उसके ऊपर भी गौकशी और ये गौ तस्करी का जो है गौ मांस, अवैध मांस बेचने का जो है आरोप है और हिस्ट्री शीटर है। इन दोनों भाइयों के ऊपर अब तक कई मुकदमे दर्ज हैं। लिहाजा सजा, जेल, इन सब के जो है इनके लिए कोई नई बात नहीं। इसी वजह से इतनी बेदर्दी से जो है इसने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। जो पड़ोस की एक महिला थी, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। फिर और भी जो घर वालों का क्या कहना है वो भी हम आपको बताएं। लेकिन जब बहुत गदर मछली, जब हम भाग भाग के गए तो देखा है तो जिक्रा अलग ऐसे पूरा सब पड़ा रहा है, सब बांधा बूंदा उनका, मन्नों को अलग बांधा बूंदा, सब कोई बांधा, जितनी पब्लिक रही है। फिर कुछ देर बाद गाड़ी आई, फिर लेके दिलदार ने मारा।
का पहले बहनी को मारत रहे और भौजाई बीच में आ गई, भौजाई को लग गया, बहनी को लग गया। मौत किसकी हुई है? मौत एक लोग की तो मुंडन हो गई इधर पर, एक नहीं। विवाद किस बात का हुआ था? पता नहीं किस बात को, हम तो घर के तो है नहीं, तो हम क्या जाने। मारने वाला था कौन? दिलदार। इनका कौन था? जो वो भाई था मन्नू का। आपका क्या नाम है? हमारा भी समझ में आप कौन है इनकी? अरे मतलब मोहल्ले के पड़ोसी है? पड़ोसी। एक और लोग जो थी, जो शायद इनकी फुफ्फू थी, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाते। फिर इसके बाद हम पुलिस को बताएंगे पुलिस ने क्या कहा। 1 घंटा हो गए करीब 3 में। आज जो लड़ाई हुई है, जब पापा करे तो कहीं बेटा हमारी फैक्ट्री में है, अभी थोड़ी देर में हम आ रहे हैं, बस इनका फोन कर गया है, पापा घर आए, बस मुझे पता चला अच्छा खत्म हो गया, किसी ने छुट्टी मार दिया है। किसने मारा? इनके देवर ने मारा है। क्या नाम है देवर का? देवर का नाम किस लिए मारा? दिलदार नाम है, दिलदार नाम। किस लिए मारा? पता नहीं क्या बात हुई, क्या है, मैं घर आ रही थी, मायके आ रही थी, मायके नहीं आने दे रहे थे, इनके पति थे, काम मालूम तो सब नहीं रहते हैं, मगर इनके जैसे दिलदार बहुत शैतान है, कितने कितने केस लगे हुए हैं सर उनके, वो नहीं डराता है कोई क्या चीज नाम के लिए। आपका? हमारा शिवा कौन है नाम आपका? हम इनके फुप्पू हैं, लड़की थी। इनका क्या नाम? अब इन्होंने क्या कहा वो सुना देते। बता दें कि इस मामले में जो है जिक्रा परवीन के जो पिता हैं, उनका कहना है बेटी ने शाम 4 बजे फोन कर कहा था कि उसे अपने साथ घर ले चले। इस पर मैंने कहा काम खत्म हो जाएगा तब मैं आऊंगा और ले चलूंगा, लेकिन कुछ देर बाद फोन पर सूचना मिली कि उसके देवर ने उसकी हत्या कर दी, अपनी बहन को भी घायल कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा उसने मेरी बेटी के साथ क्यों किया, ऐसा मेरी बेटी ने कौन सी गलती कर दी थी। वहीं जो फैजान के पिता हैं राजू, जो उनका नाम है रौब उर्फ राजू, उन्होंने बताया कि मैं रायबरेली में रहता हूं, उनकी पत्नी रोशनी बानो, बेटा फैजान और 2 बेटियां साहिस्ता और शैला जो हसुआ में रहती हैं। उन्हें फोन पर सूचना मिली कि दिलदार ने उनके बेटे फैजान की गला काटकर हत्या कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी दिलदार के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए वो इस तरह की वारदात उसने की है, कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि उसका ये पहले भी कई तरह के आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे। इस मामले में जो है एसीपी अनूप सिंह ने बताया कि फैजान आरोपी दिलदार का दोस्त था। फैजान का दिलदार की भाभी के साथ अफेयर था, ऐसा जो है दिलदार ने पुलिस को बताया। 3 महीने पहले जो है दिलदार ने अपने दोस्त फैजान को अपनी भाभी के साथ जो है आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद जो उसने भाभी को कई बार समझाया लेकिन वो नहीं मानी। वहीं जो बहन मन्नू है वो भाभी का समर्थन करती थी। इसी से गुस्से में आकर जो है उसने जो है शुक्रवार को भाभी और दिलदार के बीच में झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। कहा जाता है कि फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के हसुआ के कस्बे के चौधराना मोहल्ले के रहने वाले फैजान और दिलदार दोनों पक्के दोस्त थे। एक दूसरे के लिए जान देने की बातें करते थे, रील बनाकर इंस्टाग्राम में पोस्ट करते और कई बार एक ही थाली में खाना भी खाते थे। मोहल्ले के लोग दोनों की दोस्ती देखकर उन्हें जय वीरू बुलाते थे, लेकिन 3 महीने पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिससे इनके बीच में बदलाव लोगों ने देखना शुरू कर दिया था। और कहते हैं कि इस 3 महीने पहले ही जब उसने फैजान को अपनी भाभी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद जो दिलदार जो था वो फैजान के प्यासा हो गया था। 16 जनवरी को घर से चिल्लाते हुए बताते हैं लोगों का कहना है 16 जनवरी को जब शुक्रवार को फैजान घर से निकला तो घर से चिल्लाते हुए निकला था। दिलदार जब घर से निकला था तो घर से चिल्लाते हुए निकला था कि आज फैजान की जान ले लूंगा। भाभी के साथ फैजान को देखने के बाद कहीं ना कहीं दिलदार के मन में ये टीस दबी थी, तो उसने गुरुवार को वो टीस जो है एक चीख में बदल गई और उसने उस चीख के बले सब को खत्म। जिस तरह से इस हत्याकांड को हुआ, लोगों का कहना कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दिलदार ने अपने सबसे करीबी दोस्त, अपने परिवार के सदस्यों को इस बेदर्दी से मौत के घाट उतार। गांव के लोगों में चर्चा है कि दिलदार काफी दिनों से भाभी और फैजान के संबंधों के बारे में जानता था। वो हमेशा परिवार को समझाने की कोशिश करता था। इसे लेकर भाभी और देवर के बीच बताते हैं कई बार झगड़ा भी हो चुका था। दिलदार किसी की दूसरी बहन बबली ने बताया कि वह लोग 6 भाई बहन हैं। घटना जब हुई तब चीख सुनकर सब दौड़ के नीचे आए। भाई के सिर में खून सवार था, उसने भाभी और बहन पर कई वार किए। मेरा कहना है कि जब ये सब हुआ तो हम लोग ऊपर छत पर थे। जब भाभी और बहन की चीख की आवाज आई तब हम लोग बाहर नीचे उतर कर आए तो देखा कि भाई के सिर पर खून सवार था। उसे जो भी रोकने जाता उसको ही वो चाकू मार। लोगों
कहना है कि दोनों अक्सर मैच खेलने साथ जाते थे करबला के मैदान में, अक्सर साथ में घूमते थे, इंस्टाग्राम पे रील बनाते थे, लेकिन शुक्रवार को जो फैजान ने किया उसकी किसी कल्पना भी नहीं की थी। इस बारे में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे और भी जो चीजें हैं वो उस पर बात करेंगे। आज 16 जनवरी को थाना थरियाओं की हसवा चौकी पर एक व्यक्ति जिसका नाम दिलदार है, उसने आकर बताया कि उसने अपने दोस्त फैजान, अपनी भाभी जिक्रा और अपनी बहन मन्नू पर जानलेवा हमला कर दिया है। तुरंत जो है पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के बाहर मृत अवस्था में फैजान को पुलिस ने देखा और घर आकर जो आरोपी का घर है वहां पर उसकी भाभी जिक्रा, जिनकी उम्र करीब 22 वर्ष है, और उसकी बहन मन्नू, जिनकी उम्र करीब 21 वर्ष है, ये घायल अवस्था में पड़े हुए थे। तुरंत उपचार हेतु उनको जो है सदर अस्पताल के लिए भेजा गया। यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा अभियुक्त की भाभी को मृत घोषित किया गया और बहन को उपचार प्रारंभ किया गया। जो पूरी जानकारी पूछताछ की गई आरोपी से हिरासत में लेकर, तो उसने बताया कि जो फैजान इसका ही दोस्त था और उसकी भाभी से ही प्रेम संबंध था। इसने कुछ दिन पूर्व उन लोगों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। उसके द्वारा अपनी भाभी को कई बार समझाया भी गया कि वो ऐसा ना करें, और उसके बाद जो है उसकी जो बहन थी मन्नू, वो भी इन लोगों का समर्थन करती थी, जो फैजान थे और इसकी जो भाभी थी, और इसी से जो है आक्रोशित होकर इसने इन तीनों लोगों को मारने का प्लान बनाया। उसके तहत इसने जो है बाग में गांव के बाहर अपने दोस्त फैजान को बुलाया और बातों बातों में उलझाकर उसके जो है गर्दन पे वार करके उसकी जो है हत्या कर दी, और जो घर आकर के अपनी भाभी को और अपनी बहन को पेट में वार किया। जो भाभी है वो मृत हो गई हैं, जो बहन है उनको जो है अग्रिम उपचार के लिए हेतु हाईलाइट अस्पताल कानपुर में रेफर किया गया है। वादी ने, अभियुक्त ने ये भी बताया कि उसने जो है जिस हथियार से, जिस चाकू से इन लोगों की हत्या की थी, उसने वो घर में ही छुपा दिया है। उसको जो है घर से बरामद कर लिया गया है। दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पहुंचा दिया गया है और तहरीर प्राप्त करके इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जो है अब दिलदार जो है पुलिस की हिरासत में है और बताते हैं हाँ, जो जिक्रा परवीन का पति है मोहम्मद आमिर उर्फ बल्लू कुरैशी, इसके खिलाफ कई थाने में मामले दर्ज हैं। थरियाव थाने में प्रतिबंधित मांस तस्करी और गोकशी में दर्ज है। वो थाने का हिस्ट्री सीटर है, इस वजह से बहरहाल वो इसमें मध्य प्रदेश में वो घर पर नहीं था। जिक्रा और बल्लू की शादी 2019 में हुई थी और जिक्रा का मायका जो है शहर कोतवाली के पीरनपुर का है। वहीं जब इस घटना की सूचना जो है जिक्रा के घर वालों को दी गई, जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस कहानी में थोड़ा सा अलग चीज बताई। उनका कहना है कि दरअसल जो ये बात कही जा रही कि मेरी बेटी के जो है अवैध संबंध थे फैजल के साथ, ऐसा नहीं है। ये लोग अपनी बदनामी को छुपाने के लिए हमारी जो बिटिया है उसके ऊपर बदनामी डाल रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि मतलब जो बहन मन्नू है उसका फैजल के साथ जो था संबंध था और पहले जो है दिलदार ने बहन को चाकू मारने की कोशिश, जो भाभी थी वो बहन को बचाने के लिए आगे आई तो उस पर भी उस चाकू से हमला कर दी। ये इनका आरोप है। बहरहाल इस मामले में बताया जाता है कि घायल बहन का शनिवार रात को 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। आरोपी दिलदार ने बहन के पेट, पीठ और शरीर के कई अंगों में जो है 6 बार चाकू से हमला किया था। उसने सुबह होश में आने पर परिजन से कुछ जानकारी दी। इस दौरान तो बताया जाता है कि दिलदार को जब ये पता चला कि उसकी बहन, पुलिस वालों ने बताया कि तुम्हारी बहन जो है वो उसकी जान बच गई है, तो उसको बड़ा अफसोस हुआ। उसको लगा ये कैसा हो गया। पुलिस वालों से उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तीनों को मार डाला था। लेकिन पुलिस वाले कहते लेकिन उसकी जान बच गई है। तो कहता है कि अगर मुझे थोड़ी देर के लिए समय मिल जाए तो मैं इसको फिर से जो है अल्लाह मियाँ के पास पहुंचा दूं, वो भी बचनी नहीं। परिजनों ने बताया कि फैजान की हत्या के बाद दिलदार घर पहुंचा था। उस समय किसी को कुछ मालूम नहीं था। परिवार के लोग छत पर थे, वो छत पर पहुंचा। यहाँ माँ, बड़ी बहन बबली, भाभी जिक्रा व बहन मन्नू के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद मन्नू को नीचे पानी लेने भेजा। बहन के पीछे पीछे वह भी पहुंचा। किचन के पास ही मन्नू पर उसने हमला कर दिया। चीख सुनकर जो है छत से भाभी और बबली दौड़कर पहुंची।
तभी उसने भाभी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया था। ये घर वालों का कहना है कि सब लोग खाना खा रहे थे, ऊपर छत पे धूप निकली थी, अब ये भी पहुंचता है खाना खाने आता है, फिर जो बहन मन्नू को बहाने से नीचे भेजता है कि जाओ पानी ले आओ। जब ये पानी लेने आती है तो पीछे से ये भी आता है, पहले बहन पर ही चाकू से हमला करता है। इस दौरान बहन की चीख सुनकर जो है भाभी जो है वो नीचे आ जाती हैं और बचाने की कोशिश करती है, तो उन पर भी चाकू से 6-7 बार का पेट चीर देता है और बताता है कि उनकी हत्या कर देता है। इस दौरान जो है जो बबली थी वो जब उसने ये सब देखा तो चीखते चिल्लाते हुए गेट खोलकर बाहर निकलती है, लोगों को मतलब मदद के लिए बुलाती है। लोगों की जब भीड़ लगने लगती है तब ये जो है भागकर हसुआ चौकी पहुंच जाता है और पुलिस के सामने जो है अपना पूरा गुनाह कबूल करता है कि हमने अंजाम। पुलिस ने अब इसके निशानदेही पर हथियार बरामद कर लिया है। घायल जो मन्नू है उसके स्वस्थ होने का, उसके बयान का पुलिस इंतजार कर रही कि जब वो अपना बयान देने लायक में हो तब उससे पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। जो दिलदार बता रहा है वही कुछ मामला है या फिर इस घटना के पीछे कुछ और बात है, ये जब मन्नू का बयान आएगा सामने तब पता चलेगा। जो भी अपडेट आएगा इस केस में, बहरहाल जो हत्यारा है वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। दोनों हत्याकांड ने फतेहपुर में हड़कंप जरूर मचा दिया था। जिस तरह से दिलदार ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया किसी ने सोचा नहीं था। जिगरी दोस्त को मौत की घाट उतारा, बड़े भाई की पत्नी को मौत की घाट उतार दिया, यहाँ तक कि बहन को भी मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया। किस्मत मन्नू की ठीक थी कि वो बच गई, वरना उसे जब ये जेल में पता चलता है तो वो बड़ा अफसोस करता है। उसका कहना था मैंने तो इतनी बार उसको चाकू मारा था, वो कैसे बच सकता। यानी एक तरीके से वो तिहरे हत्याकांड को अंजाम देना चाहता था। किस्मत ने मन्नू को मौत के मुंह से बाहर निकाला, वरना मौत उसकी भी तय थी। खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।